जब भी कोई आदमी शराफत के रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका भोलापन दूसरे लालची लोगों को, जालसाज लोगों को आकर्षित करता है और वो आपको ठगने की सोचते हैं। लेकिन जब आदमी ध्यान करना शुरू करता है तो उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होने लगती है, जिससे उसके अंदर एक सरलता पैदा होती है, एक भोलापन आता है, एक प्रेम भाव आता है। लेकिन हम तो संसार में रहते हैं और जब संसार के लोग हमारा ये भोलापन भांप लेते हैं तो वो हमारे नज़दीक आने लगते हैं और नज़दीक आकर हमें धोखा देकर हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं, जिससे हमारे दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। हमारे मन के अंदर एक शूल सी चुभ जाती है और हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या शराफत की जिंदगी जीना गुनाह है? क्या मुझे भी जालसाज आदमी बन जाना चाहिए? और जब ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं तो हम ध्यान से दूर हटने लगते हैं। ध्यान में ये बातें बाधा बन जाती हैं। आप ध्यान करना भी चाहेंगे, आप प्रेम करना भी चाहेंगे, लेकिन ये दुनिया आपको करने नहीं देगी। तो ऐसे में अपने आप को संतुलित कैसे रखें? बहुत बड़ा सवाल है और इसका हल जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको धोखा मिला तो आप कभी भी ध्यान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वो उन्हें एक उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि ध्यान के लिए सरलता कितनी जरूरी है। सरलता से ही ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। आदमी जितना सरल होगा, जितना भोला होगा, जितना साधारण होगा, उसके मन में प्रेम की उत्पत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, जो कि ध्यान के लिए एक सीढ़ी बनेगी। वहां पर एक राजा अजातशत्रु भी बैठे हुए थे। ये उपदेश सुनने के बाद वो बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और आसानी से लोगों को मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद और ध्यान शुरू करने के बाद मेरा ये सब करने का मन ही नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा में, मेरे शासन में अब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। कहानी को बड़े ध्यान से सुनकर आखिर में मेरे एक सवाल का जवाब देना। बुद्ध कहना शुरू करते हैं कि एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ नजर आया। उसने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम ही कर लिया जाए। भिक्षु जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, कुछ लोग उन्हें रोक कर कहते हैं कि वहां मत जाना, वहां एक जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वो उसे ही मार देता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर सांप आकर उस भिक्षु से कहता है कि हे भिक्षु, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु बड़े प्रेम से कहता है कि भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसीलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। डरते तो तुम हो, इसीलिए तुम सबको मार देते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुम दूसरों को डसते हो, मैं नहीं। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, ना ही जीवन की कोई लालसा। मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा? ये सब सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक ऐसे ही आदमी देखे थे जो उसको मारने की कोशिश करते थे, उससे डर कर भागते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे नहीं डरा। ये सब देखकर सांप उस भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया।
यदि ये रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ और जानो कि आज नहीं तो कल जीवन खत्म हो ही जाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों को डसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है और सांप ये तय कर लेता है कि आज से कोई गलत काम वो नहीं करेगा और उसने सभी को डसना छोड़ दिया। लेकिन इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ा। जो लोग उससे डरकर भागते थे वही अब उसे मारने की कोशिश करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे। सांप बहुत दुखी रहने लगा। लोग उसे तरह तरह की चोट पहुंचाते, कोई कोई तो उसे मारने के लिए उसके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ता। वो अब लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और सभी लोगों को प्रेम करने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते थे क्योंकि लोगों का जो उससे डर था वो खत्म हो गया था और अब लोग उस समय का बदला उससे ले रहे थे जब वो सांप उन्हें डराता था। ऐसे ही वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा ऋतु बीतने के बाद वही बौद्ध भिक्षु उस रास्ते से वापस जा रहा था। वो फिर से उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उस सांप ने उस भिक्षु को देखकर पहचान लिया और वहां पर पहुंच गया। भिक्षु ये देखकर हैरान हो जाता है कि पहले इस सांप की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई है। उस सांप ने भिक्षु को देखकर कहा कि जब से आपने मुझे समझाया मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, लेकिन लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट पहुंचाने लगे हैं, मुझे जान से मारने पर उतारू हो गए हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? मैं सही रास्ते पर चलकर सबसे प्रेम करूं या फिर मैं उसी तरह रहूं जैसे मैं था, सबको डसता रहूं ताकि लोग मुझे चोट ना पहुंचा सके? हे भिक्षु, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो सही है या गलत है। अगर इस रास्ते पे मैं चलता हूं तो मैं तो जी भी नहीं पाऊंगा। आपके जाते ही ये लोग शायद मुझे मार ही डालें। आप ही बताएं कि मैं जीवित रहने के लिए दूसरों को क्यों ना डसूं? भिक्षु कहता है कि हे नागदेव, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि यही तुम्हारा नहीं रहेगा तो लोग तो तुम्हें मारेंगे ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है और आपको बाहर से वही दिखाना है जो जरूरी है। सांप एक जहरीला जीव है, इसीलिए लोगों के मन में उसके लिए भय, डर होना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो वो तुम्हें हानि पहुंचाएंगे ही। परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर बनाना है। जब लोग तुम्हारे पास तुम्हें चोट पहुंचाने आते हैं तो डसने की बजाय तुम डसने का दिखावा करो। अपना सर उठाकर अपने फन को लहराओ ताकि लोग तुम्हारे पास ना आ सके। भीतर से तुम किसी को डसने के बारे में सोचना भी नहीं, लेकिन बाहर से सबको ये दिखाओ कि तुम उन्हें डस सकते हो और तभी तुम अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इससे क्या सीखे? अजातशत्रु कहता है कि हमें खुद के स्वभाव को नहीं बदलना, बल्कि भीतर से खुद को बदलना है। वो कहता है कि मेरी भी हालत, हे बुद्ध, पिछले कुछ दिनों से सांप की तरह हो गई थी। मैं निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने राजपाट के कार्यभार को कैसे चलाऊं, क्योंकि राजपाट चलाने के लिए राजनीति भी जरूरी होती है, लोगों को दंड देना भी जरूरी होता है। उसके बिना तो राजपाट चल ही नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपके उपदेश सुनता था तो मुझे लगता था कि जब तक मैं प्रेमपूर्ण और सरल नहीं होऊंगा तब तक मैं ध्यान को उपलब्ध ही नहीं हो पाऊंगा, और इस असमंजस ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन आपकी इस कहानी से मैं भली भांति समझ गया हूं कि मुझे ध्यान करते हुए, अपने अंदर सरलता लाते हुए, प्रेम लाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। लोगों को ये महसूस नहीं होने देना कि मैं सरल हो गया हूं और मैं किसी को कठोर दंड नहीं दे सकता। इन दोनों में जब सामंजस्य बैठेगा तभी मेरा जीवन भी अच्छा चल सकता है और तभी ये राजपाट भी चल सकता है। दोस्तों, भोलापन और सरलता अच्छी बात है, लेकिन तब तक
जब आप सन्यासी जीवन जी रहे हों, जब आपको सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह ना करना पड़े। लेकिन जब आप संसार में रहते हो तो आपको सांसारिकता में घुलना ही होगा। आप अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो ध्यान करने लगते हैं तो इतने सरल और इतने भोले हो जाते हैं कि उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु ही उनका फायदा उठाने लग जाते हैं। इसी की वजह से उसे और उसके परिवार को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन संसार में रहते हुए सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह न करना, अपने परिवार की देखभाल न करना, ये भी तो पाप है। इसीलिए ये कहानी हमें बताती है कि हमें अंदर से बदलना है, हमारे स्वभाव को नहीं बदलना। आप अपने ध्यान को अंदर से गहरा करिए, अंदर से सरल बनिए, लेकिन बाहर से उस सरलता को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये जताने की जरूरत नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान से मेरे अंदर ऐसा बदलाव आ रहा है। ये तो आपका अहंकार हो जाएगा, आपका घमंड हो जाएगा। आपको बाहर से अपना स्वभाव वैसा ही रखना है जैसा कि वो है, लेकिन होश और ध्यान और प्रेम अंदर से उपजाना है, अंदर से पैदा करना है, ताकि लोग आपका फायदा भी ना उठा पाएं और आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।